नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फिजिक्स के पोर्शन पे, जिसमें हम क्लास 10th का पार्ट 1 बनाने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 के टाइम पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये अच्छा वेटेज कवर करता है फिजिक्स सेक्शन में। ठीक है, तो अपना पूरा फोकस रहेगा कि पूरे थरली हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक चीजों के बारे में समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर के, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम भी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना। डेली लाइफ में ये जो एनर्जी है हमारे यूज में आती है, इसलिए इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेली लाइफ वर्किंग के लिए भी और साइंस एग्जाम के लिए तो है ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कवर किया है, जो हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का कवर किया है, उसके लिए मैंने आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है साइंस विद शर्मा जी, साइंस विद शर्मा जी पर, ठीक है, उस पर मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना के दी है। किस नाम से है वो प्लेलिस्ट? उसका नाम है प्रारंभ। क्या नाम है उस प्लेलिस्ट का? प्रारंभ नाम से प्लेलिस्ट है। प्रारंभ प्लेलिस्ट करके आएगा, प्रारंभ बैच करके आएगा, जो कि स्पेशली साइंस के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये प्रारंभ नाम क्यों रखा गया इसका? सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्कुल जो स्टार्टिंग है, बिल्कुल जो बेसिक है, जहां से आप प्रॉपर्ली हर एक चीज के नोट्स बना सकते हैं, वो इस बैच में मिलेगा आपको। इसके बाद जो भी नया बैच आएगा, जो भी अगली बार हम सिलेबस को रिपीट करेंगे, उस बैच में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो ये हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट होगा और हमें भी पता है कि हम बेसिकली लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 1 महीना बचेगा आपका फरवरी का। लास्ट ऑफ फेब में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, लास्ट ऑफ फेब में एग्जाम होंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस बैच से आप जितने भी नोट्स बना सकते हैं बना लीजिए। ये जो फरवरी के टाइम पे जो अपन एक नया बैच लाएंगे, जो भी नए हम स्टडी मटेरियल लाएंगे, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे हम उसमें? रिवीजन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानते हैं कि एक बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन जनरली नहीं पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछता है तो आप लिख सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अकर्स नेचुरली एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट पावर एंड ऑपरेट मशीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई। ये जो चैप्टर जहां से हमारा शुरू होता है, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए दोस्तों, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? हम सभी जानते हैं चार्ज क्या होता है। भाई हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं डेली। ठीक है, अब चार्ज में भी 2 टाइप के चार्जेस है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है। मोबाइल अगर चार्ज नहीं होगा तो हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर सोच लो, बस एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारे पास एक हाथ में फोन है, ठीक है, वो चार्ज नहीं है। अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है तो क्या उसकी कोई वैल्यू बता पाएंगे हम? नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, शांतिश पड़ा हुआ है, कोई यूज ही नहीं है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। हम मतलब मेरे मोबाइल में मेरी जेब में डिस्चार्ज फोन रखा हुआ है, क्या मैं उसको बार बार निकाल के देखूंगा कि भाई किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो डिस्चार्ज है, उसके अंदर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। तो चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब भी ये किसी दूसरे चार्ज फील्ड में जाता है, या जब भी ये किसी दूसरे फील्ड में जाता है वहां पर। ठीक है, तो चार्ज की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ intrinsic property of a material due to which it experiences force. It experiences force। ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई? चार्ज कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? तो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। क्या होती है ऐसा यूनिट चार्ज की? कूलम। डिनोशन इसका कैपिटल सी से रहता है। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। अब सुनिए, यहीं पर हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या आता है यहाँ पे हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्या होता है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज?
नई चीज नहीं है। कंजर्वेशन वर्ड पहली बार नहीं सुना, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? फिर से वही स्टेटमेंट हमें लिखना है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि राइट 2 प्रॉपर्टीज, राइट 3 प्रॉपर्टीज। उसमें भी देखिए अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, उसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि व्हाट इज चार्ज एंड राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज, तो सिर्फ आपको क्या करना है, चार्ज की डेफिनेशन लिखनी है, चार्ज की एसआई यूनिट लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके जस्ट बाद आप सिर्फ हेडिंग डाल दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, 2-3 इसकी प्रॉपर्टियां और है अभी, ठीक है। सिर्फ उतना लिखना है। लेकिन अगर कभी 4 या 5 नंबर में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, 5 नंबर का अगर कभी यही क्वेश्चन दे दिया तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज को एक एक से समझाना पड़ता है, या फिर इंडिविजुअली 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देंगे कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन डबल इन्वर्टेड कॉमा में नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी destroyed but can transfer from one body to another, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो क्या होती है? यहाँ पे भाई हमसे कहा जाता है कि चार्ज इज एडिटिव। क्या कहा जाता है हमसे? चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। या फिर कभी कभी इसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज करके भी आता है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है भाई? ये कहता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, किसी भी एक सिस्टम के ऊपर, कोई भी एक सिस्टम है, जैसे मान लो ये मेरा डस्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ 6 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ -10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको 3 चार्ज बताए, कौन कौन सा? एक मैंने आपको बताया +5 कूलम, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया? मैंने आपको बताया +6 कूलम, और एक मैंने आपको बताया -10 कूलम, ठीक है। अब ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है? ये तीनों एक ही सिस्टम पर प्रेजेंट है, एक ही बॉडी पर प्रेजेंट है, डस्टर पे, हमारे डस्टर पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई आपके पूरे डस्टर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो मैं क्या कहूंगा? +5 कूलम भी है भैया, +6 कूलम भी है और -10 भी है। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पूरे डस्टर पर +5 +6 -10 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 1। 6 और 5 11, -10 1। तो क्या मेरे नेट चार्ज जो मेरे डस्टर पे प्रेजेंट होगा वो 1 कूलम का होगा? समझ रहे हो? तो ये कैसे निकल के आया? हमने जितने भी सिंगल चार्ज प्रेजेंट थे उन सबका क्या कर दिया? सम कर दिया हमने। क्या कर दिया? उन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। तो चार्ज इज एडिटिव में आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज, अब मैं आगे से लिख दे रहा हूं, इज algebraic sum of individual charges present on that body, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, चार्जेस एडिटिव में मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको। किसी भी एंटायर बॉडी पे यहाँ पे देखिए हमने क्या लगा रखा है वर्ड? एल्जेब्रिक लगा रखा है, मतलब कि प्लस साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है भाई मेरा चार्ज है, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट है मेरा, इस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -11 प्रेजेंट है, यहाँ +6 है, यहाँ -9 है, यहाँ +19 है, ठीक है। तो देखिए 6 और 5, पॉजिटिव का 11, नेगेटिव का 11, टोटल कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉजिटिव 19 और माइनस का 9, मतलब अगर मैं +19 में से -9 करूंगा तो मेरे पास बॉडी का नेट चार्ज कितना निकल के आएगा? 10 कूलम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 10 कूलम। तो चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस जो रहता है, मतलब किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज रहता है वो एल्जेब्रिक सम होता है इन इंडिविजुअल चार्जेस का, +5 +6 -9 -11 +19, इन सबके बराबर होता है। नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है 3rd नंबर पे, वो आती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ऑफ चार्ज। भाई ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा परेशान यही प्रॉपर्टी करती है। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक एक का जो मल्टीपल माना जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल अच्छा मैं अब सॉरी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से, और इसकी एसआई यूनिट को डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, चार्ज का डिनोशन स्मॉल क्यू है, एसआई यूनिट कूलम का डिनोशन सी है। ठीक है, चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने क्या कहा कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ charge present on integral multiple of charge present on a single electron। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सुनिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छी खासी लैंग्वेज है इसकी। भाई ये क्या कह रहा है मैं भी देख लेता हूं थोड़ा, कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अच्छा अगर मैं यहाँ चार्ज की जगह ऐसा लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, तो वो भी सही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमें सिर्फ इसमें साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप लोग बताइए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? बताइए जरा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, सोचिए। मैं बता देता हूं आपको, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे एक डब्बा बना के लिख लीजिए, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना रहता है भाई? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है? 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना रहता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब समझिए, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, जिन जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है भाई? मान लो मेरे पास अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है उस पे एक ही चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है? एक, या एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा, हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन को, अगर मेरे को दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो सिंपली क्या कर दूंगा, इससे इंटू 2 कर सकता हूँ, तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं दो हटा के कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो हम एक एक का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही क्या आता है? मेरा इंटीग्रल मल्टीपल आता है ना। नॉर्मल सी चीज है भाई, कोई एक चीज है जिसका वेट 5 केजी है और वैसी तुमने 10 चीजें खरीदी तो टोटल वेट कितना हो गया? 50 केजी। टोटल मास आपके पास कितना हो गया? 50 केजी। सिमिलरली हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो कहा आपने कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, उसको हम जितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा कि उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है। समझ गए आप? इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आती है फोर्थ, वो तो सिंपल डायरेक्ट सी डेफिनेशन है कि लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attract each other। ठीक है, unlike charge attract each other। चलिए, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, इसमें ऐसा कुछ खास समझाने वाला नहीं है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर मतलब मान लीजिए अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के। ठीक है, और अगर वहीं पर अनलाइक चार्जेस है, जैसे एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से जाके चिपक जाएंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला जो सिस्टम रहता है मैग्नेट में, सेम सिस्टम यहाँ पर है, बस यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ना लेते हुए मैं यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्ज लेता हूं तो ये दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लिख लीजिए। तो आपने यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज देख ली है। जो हमारा पहला प्रॉपर्टी था वो क्या था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद आपने दूसरा देखा था
ये चार्ज इज एसोसिएटेड विद एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जो आपने देखा था कि एक किसी भी बॉडी के ऊपर जो पूरा चार्ज प्रेजेंट होता है, वो जो चार्ज होता है वो अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपने देखा कि द इंटीग्रल मल्टीपल, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल चार्जेस या मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, की जितना चार्ज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है उससे हम जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें पूरी बॉडी का चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी बॉडी पर मान लो क्यू मैंने लिखा, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, इज इक्वल्स टू, ये मैं किससे बता रहा हूं आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बता रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नीचे अगर आपके पास एक जगह खाली हो तो वहां पे ऐसा लिख लीजिए, क्यू इज इक्वल्स टू एन ए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ई की वैल्यू तो कंफर्म है, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ई की वैल्यू तो कंफर्म हो गई हमारे पास, ठीक है। अब ये जो Q की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करेगी भाई, ये वाली वैल्यू तो मेरी हो गई कंफर्म के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो ये जो Q की वैल्यू है अब वो डिपेंड करेगी N पे। तो N क्या होता है, N होता है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या होता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो वो हमने ले लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, साइन नहीं लिया है, मतलब ये जो माइनस प्लस होता है इसको हमने नहीं लिया है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या लिया, उसको मैग्नीट्यूड लिया, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ली है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि Q इज इक्वल्स टू N। अगर मैं N की वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, डॉट डॉट डॉट, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 50 है तो 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उस बॉडी का टोटल चार्ज आ जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये हमारा जो चार्ज टॉपिक है वो पूरा हुआ कंप्लीट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से चार्ज फ्लो होता है, जब भी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन के एरिया के अंदर से चार्ज फ्लो होता है तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। मैं जैसे लिख लेता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया is called charge, is called करंट, ठीक है। क्या कहलाता है ये, करंट कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको, चलिए ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, क्या कह रहा हूं मैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब मैं चार्ज को किससे डिवाइड कर दूं, टाइम से। किससे डिवाइड कर दूं, क्योंकि भाई देखो रेट ऑफ लगा हुआ है, रेट ऑफ मतलब वो चेंज कैसे हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अच्छा, क्यू क्या है, तो क्यू हमारा चार्ज होता है, लिख लीजिए, क्यू हमारा क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है ना। क्यू चार्ज है, टी टाइम है, तो ये किसके बराबर बन जाता है, ये बन जाता है हमारा करंट के बराबर, CURRENT, किसके बराबर बन जाता है, ये करंट के बराबर, ठीक है। करंट का डिनोशन कैपिटल आई से होता है ना। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम हो गया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख लीजिए, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, इंग्लिश एक्सेंट मेरा, चलो ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर, AMPERE, ठीक है। कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। यहां तक की चीजें सारी क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ आ गया, इसलिए पहले यूनिट टाइम नहीं लगाया है, आप चाहें तो यूनिट टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चार्ज को फ्लो करवाना है किसी, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कोई भी वायर, ठीक है, कोई भी एक सिलेंड्रिकल वायर हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर वायर, जो भी आप लेना चाहें, कैसा भी एक वायर हो सकता है, उसके अंदर से जब कौन फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है। एक जो यहाँ पे नोट करने लायक बात है वो क्या है, नोट है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में कौन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन मेरा ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए कहां से, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, कहां जा रहा है, ये साउथ है,
और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो मेरा चार्ज जो होगा वो नॉर्थ से साउथ जाएगा। कहाँ जाएगा? मेरा जो चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सी बार डायग्राम देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या डायरेक्शन होता है, तो हमेशा बताइएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, है ना। इसके बाद हमारा जो भी होगा आप पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट लग जाए, क्योंकि देखिए पूरा थरली हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत सारी डेरिवेशन भी है, सारी चीजों को एक एक करके हमें क्लियर करना है। अभी इलेक्ट्रिक करंट का भी कुछ पोर्शन रह गया है जिसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, करंट का डिनोशन कैपिटल आई से होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, है ना, अपना ध्यान रखें और ऐसे ही अपना प्यार जताते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके 10th क्लास के दोस्त हैं, जितने भी जिनके लिए आपको लगता है कि हाँ भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन्हें बता दीजिए। आप जब भी किसी से फेस टू फेस मिलते हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट का नाम जरूर बताइए कि क्या नाम है भाई, प्रारंभ बैच करके एक प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, ठीक है। उस बैच में जाइए, जैसे ही आप उस बैच में जाते हैं तो आपको सीधा वहां पर एक प्रारंभ बैच के नाम से सीधा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये सारी चीजें वहां पे रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।